करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये 10th में पूरा इसका सिलेबस है जो पढ़ाया जाएगा। अभी हम केवल 9th के लिए बेसिक चीज़ें आपको समझाना चाह रहे हैं। ये 9th क्लास में है, स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड में 9th क्लास में भी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज, डिफिनेशन थोड़ा लिखा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी of relationship between the side and triangle एंगल ऑफ ट्रियांगल, ठीक है। एंगल ऑफ ट्रियांगल के एंगल में हमें क्या होता है, रिलेशन देखना होता है, ठीक है। देखो अब इसमें हम ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री is derived from the Greek word, ठीक है। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग्स क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। 3 वर्ड इसमें ज्वाइन किए गए हैं, ट्राई, इसके बाद फिर ड्रोन, फिर मेट्रॉन। इन तीनों को मिला के हमारा ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। तीनों मिला के हमारा क्या बना हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। ट्राई मीन्स आपका होता है 3 और ड्रोन मीन्स होता है आपका साइड और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर, ठीक है। अब इन तीनों को एक साथ तथा ज्वाइन करते हैं तो क्या बनेगा हमारा, तो हमारा बन जाएगा 3 साइड मेजरमेंट, ठीक है। 3 साइड मेजरमेंट, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अभी हमने बताया कि इसका जो रिलेशनशिप देखा जाता है ट्रायंगल और ट्रायंगल के जो साइड है और एंगल्स में हम क्या देते हैं, रिलेशनशिप देते हैं, ठीक है। अभी देखें कैसे रिलेशनशिप आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये हो जाए हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, तो यहाँ पर है दीज आर 6 types of function
ठीक है, कौन कौन से हमारे, देखो पहला आपका ये है हमारा साइन, दूसरा होता है कोसाइन, कोसाइन, तीसरा आपका होता है टेंजेंट, टेंजेंट, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्रोसेंट, इसके बाद सेकेंड, क्रोसेकेंड और क्रोस सेकेंड, इसके बाद फिर कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम इसको साइन को क्या लेते हैं, ये साइन को लिखेंगे SHINE, इसको हम लिखेंगे SIN, इट हो गया साइन। कोसाइन को हम शॉर्टकट में लिखेंगे साइन, सॉरी कोसाइन को क्रॉस लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, कोसाइन को हम क्या लिखेंगे क्रॉस। ठीक है, टेंजेंट को लिखेंगे टेन। ठीक है, इसके बाद फिर कोसेकेंट, इसको बोलेंगे कोसेट, और ये आप सेकेंड, ये आपका क्या हो जा रहा है सेट, और ये क्या हो जा रहा है आपका क्रॉट। ठीक है, तो ये हमारे टोटल कितने हो रहा है 6 ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये 6 हमारे क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इसी प्रकार से 6 हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी होते हैं। अगर हम बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यही हमारे जो टर्म होते हैं, ये देखो ये इनका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना ये फुल नेम है, ये हमारा साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंट, इसके बाद फिर सेकेंट, कोस सेकेंट, सेकेंट COSECANT। ठीक है, इसके बाद फिर कोटेंजेंट, ये क्या है इनके फुल नाम है। अब इसको हम यूज करेंगे साइन, कॉस, टेन, कोसेट, सेट और क्रोट। ठीक है, तो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन से हैं, वही सेम रहेंगे साइन, अब यहाँ इनवर्स हो जाएगा कॉस इनवर्स, फिर क्या हमारा टेन इनवर्स, इसके बाद फिर क्रोट इनवर्स, सेट इनवर्स, इसके बाद फिर क्रोसेट इनवर्स, क्रोसेट इनवर्स, ये हमारे सेट्स जो हो जाएंगे, ये सेट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाएगा, इनवर्स, ये हमारा क्या हो जा रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है ये। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, इसके लिए हम एक ट्रिग्नल बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे किसमें लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम में यूज करेंगे, हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में यूज में आएगा ये। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नल बनाते हैं, ये हमारा ट्रिग्नल हो गया। ए बी सी, ये कितना हो जाएगा हमारा 90 हो गया। अब 90 के सामने वाली जो साइड है कितनी हो जाएगी, ये 90 के सामने वाली जो साइड हो जाएगी, इसको बोलेंगे साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू राइट एंगल।
और टोटल लिखो, और इसी को हम बोलेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है। ये एंगल हमारा क्या है, ये ए है। तो ए के सामने वाली जो साइड हो जाएगी इसको हम बोलेंगे साइड अपोजिट। साइड अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जा रहा, इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये साइड हो जा रही है हमारी साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट टू एंगल ए इज कॉल्ड बेस। ये क्या हो जा रहा है, हमारा बेस हो जा रहा। तो ये हमारा ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा क्या है, ये हो गया, ठीक है। हाइपोटेनस क्या होता है, डज नॉट चेंज। ये हाइपोटेनस क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, ये साइड अपोजिट टू परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनस क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये हो जाए हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ऑलवेज हाइपोटेनस ऑलवेज अप साइड अपोजिट ऑलवेज, ठीक है। ये हमारा क्या हो जा रहा है, 90 से क्या हो जा रहा है, सामने हो जा रहा है, ठीक है। फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्या हो जा रहा है, वेज साइड फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, साइड, ठीक है, अपोजिट टू 90 डिग्री। ये हमेशा क्या 90 डिग्री से क्या हो, तो जस्ट अपोजिट हो रहा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक किसी डाउट नहीं है, देखो ये हमारा एंगल ए के सामने की जो साइड हो जा रही, ए के सामने की जो साइड है ये हमारा सामने का है, ठीक है। और साइड अपोजिट हो जा रहा, और ये क्या एडजेसेंट जुड़ा हुआ है, तो साइड एडजेसेंट टू राइट एंगल, ये हमारा क्या है एंगल ए, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एडजेसेंट वर्ड जब आपका जुड़ जाता है, ये एडजेसेंट वर्ड आपका जब जुड़ जाएगा, एडजेसेंट वर्ड जब आपको लग जाता है तो वो क्या पहुंच जाता है, एडजेसेंट वर्ड में क्या आता है, बेस आता है। और अपोजिट साइड में क्या आता है, ये परपेंडिकुलर होता है। इतना बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर the ratios involving the side, involving the side of a right triangle such that such that such that it such that it expose the relation relationship between 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 the angle
एंड द लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ये एंगल और साइड में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं साइन ए की। ठीक है, ये हमारा क्या है, एंगल हमारा, ये हमारा ए है। ठीक है, एंगल ए की बात करते हैं तो जो हमारे पास फार्मूला होता है साइन एल, क्या लिखेंगे, साइन ए, साइन ए बराबर इतना होता है, ये पी डिवाइडेड बाई एच, इसको क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। ठीक है, अब बताओ इसमें परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर साइड हमारी यही तो है, ये परपेंडिकुलर साइड है। देखिए यहाँ पर बी सी हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर साइड हो गया। ठीक है, और इसके बाद फिर हाइपोटेनस क्या हो जा रहा है, हाइपोटेनस हमारा ये क्या हो जा रहा है, ए सी हो जा रहा है। ये हाइपोटेनस साइड क्या हो जा रही है हमारी, ए सी हो जा रहा है। क्लियर है, तो इसको हम ले सकते हैं बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। सिमिलर में हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू, तो बेस डिवाइडेड बाई क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, बी बाई एच सॉल्यूशन है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। अब इसको टर्नल में देखो, टर्नल में देखेंगे तो ये हमारा क्या है, यही तो बेस है, और ये क्या है, ये आपका हाइपोटेनस है। तो ए बी डिवाइडेड बाई कितना हो जा रहा है, ए सी हो जा रहा है। टर्नल में आप देखिए अपने ए बी डिवाइडेड बाई ए सी हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है टेन हो गया, टेन ए, टेन ए बराबर हो जाएगा पी डिवाइडेड बाई बी, परपेंडिकुलर, ये जनरल फार्मूला होता है पी बाई बी। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो ये हो जाए परपेंडिकुलर हमारा इतना है, परपेंडिकुलर हमारा बी सी है, और नो ये बी है, बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस नहीं, बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो बेस समझना है, बेस हमारा ए बी हो गया। ठीक है, सिमिलर में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉट, कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई पी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बी हमारा क्या, बी हमारा, बी हमारा बेस है, तो बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस हमारा ना, बेस हमारा ए बी है, और परपेंडिकुलर ना हमारा ये बी सी है। टर्नल में आप देखेंगे तो ये देखो, ये हमारा क्या है, इस टर्नल में ये हमारा क्या है, ये बेस है, और ये वाला क्या है हमारा, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार समझाया जा सकता है। अब इस सिमिलर में हमारा हो जाएगा कॉट हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा सेट हो जाएगा, सेट ए, सेट आपका होता है सेट ए। देखो अभी हमारा क्या, कॉस का रेसिप्रोकल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जा रहा है एच डिवाइडेड बाई बी, एच डिवाइडेड बाई बी, एच हमारा क्या है, एच हमारा हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जा रहा है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस। अब बताओ स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड में हमारा हाइपोटेनियस क्या है, एसी है, हाइपोटेनियस यही तो है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, कितना है, एसी। ठीक है, डिवाइडेड बाई बेस कितना हमारा, ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी डिवाइडेड बाई ए बी हो जाएगा। इसके बाद फिर क्रोसेट कितना हो जाएगा, क्रोसेट ए हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर पी। ठीक है, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है,
तो ये हमारा हाइपोटेनस इतना ए सी है, परपेंडिकुलर हमारा इतना है बी सी है। टर्मिनल मेरा देखिए यहाँ आइए, तो ये हमारा क्या है, यही तो हमारा परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। ए चलिए परपेंडिकुलर है, ए वाले एंगल चलिए ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे हो चुके हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टेन और कॉट, सेट और कोसेट। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे एंगल ए में देखा, किसमें देखा, एंगल ए में। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें देखेंगे इसी को, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये हमारा क्या है, ये ट्रायंगल है, ये हमारा ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। अभी हमने बताया जैसे, तो ये हमारा क्या है, ये वाली जो चीज़ हमारी क्या है, यहाँ पर देखो ये हमारा है हाइपोटेनस। ठीक है, जो ये क्या 90 डिग्री के जस्ट सामने है, क्या साइड अपोजिट टू 90। और ये वाला जो अब हम बात करेंगे सी एंगल की, तो सी एंगल के लिए क्या हो जा रहा है, ये सी एंगल के लिए ये वाली साइड क्या हो जा रही है, अपोजिट साइड। ठीक है, साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल, एंगल सी। और ये अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। क्या हो जा रहा है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये सी से लगा हुआ है, ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये एडजेसेंट साइड हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, एडजेसेंट साइड। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड टू एंगल, किस एंगल के लिए, सी है, एंगल सी। ठीक है, अब इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या हो जा रहा है, बेस हो जा रहा है। किसके लिए, एंगल सी के लिए, ये सी वाले एंगल्स के लिए ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये बेस हो जा रहा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, अब यहाँ पर वही सेम जैसे हम बात करें अब साइन, तो क्या लिखेंगे, साइन सी। ठीक है, हम यहाँ देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन, ये हो चुका, आप साइन सी लिखेंगे, तो साइन सी फार्मूला आपका वही होता है। फार्मूला क्या होता है हमारा, ये साइन के लिए क्या होता है, पी डिवाइडेड बाई एच। क्या होता है, पी डिवाइडेड बाई एच। पी कितना हमारा, यही तो हमारा पी है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाई एच, ये क्या है, हाइपोटेनस। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। अब सिमिलर में चलते हैं, साइन के बाद क्या, क्रॉस, साइन के बाद क्या आएगा, क्रॉस देते हैं। ठीक है, हमारा क्रॉस, क्रॉस सी, क्रॉस सी कितना हो जा रहा, ये हो जा रहा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। कितना हो जा रहा है हमारा, बेस हमारा इतना है, ये हमारा क्या है, यही तो हमारा बेस है, तो बेस इतना हो जा रहा है बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। नेक्स्ट देखो, इसके बाद फिर हमारा क्या है, टेन सी, टेन सी कितना हो जा रहा है, पी डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। अब बताओ परपेंडिकुलर कौन सी है, यही तो परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस है। ठीक है, ट्रायंगल में देखेंगे तो ये हो जा रहा है हमारा ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। नेक्स्ट जो हमारा है टेन के बाद क्या लिख लेते हैं, कॉट सी, तो क्या हो जा रहा है, बी डिवाइडेड बाई पी हो जा रहा है। ठीक है, बी डिवाइडेड बाई पी, तो इतना हो जा रहा है हमारा बी सी डिवाइडेड बाई ए बी हो जा रहा है, बी सी बाई ए बी हो जा रहा है। इसके बाद फिर सेट सी, सेट सी इतना हो जा रहा है, क्रॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो एच डिवाइडेड बाई क्या हो जा रहा है, बी हो जा रहा है। एच कितना हमारा, हाइपोटेनस ए सी है, और इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो है बी, बेस कितना हमारा, बेस हमारा बी सी है, बेस कितना है हमारा, बेस हमारा बी सी हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्रोसेट सी, ये हो जा रहा है हमारा एच डिवाइडेड बाई पी। एच कितना है हमारा, ए सी, और परपेंडिकुलर कितना हमारा, ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना हमारा, ए बी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे लिख दिया। अब देखो
यहाँ पर जब ये हमारा राइट एंगल होगा तो हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल बना हुआ है ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, कमा बी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा, वी यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये हमारा एच है और ये हमारा पी मान लिया, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, आपका हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, चेंज क्या होता है, ये बेस और परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, एंगल के रिस्पेक्ट में हमारा बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो हमारी है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना हमारा, एच हमारा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, पी कितना है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम हो गई। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, हो सकता है कि हमने फास्ट पढ़ा दिया हो, तो इस पर दोबारा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिफरेंस ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, जो हमारे डिफरेंस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है, जिसमें हम पहले बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। पहला हमारा जो है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है, रेशियोज। ठीक है, अब देखो इसमें पहली हेडिंग जो हमारी हो जा रही है, पहला हमारा क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन। पहला जो है ये है रेसिप्रोकल रिलेशन। अगर आपको एक बार में नहीं क्लियर होता, दोबारा इसको फिर से एक बार देख लेंगे तो ये आपको पूरा अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगा। 9th का आपने ये पढ़ लिया तो 10th का आपका 50% कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैं पूरा पढ़ा दूंगा तो 10th में पढ़ने की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है, अगर इतना पूरा पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले अभी हमने बताया था, देखो साइन ए इज इक्वल टू, ठीक है, वही इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, कॉमा बी इज इक्वल टू कितना है, 90। ठीक है, हमने मान लिया है बी इज इक्वल टू 90। तो बताओ साइन ए की वैल्यू हो जाएगी, अभी बताए थे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एच, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एच। एंड अब बताओ कोसेट ए कितना होता है, ये हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई पी, एच डिवाइडेड बाई पी। अब इसमें देखो ये सो अभी क्या है, दूसरा रेसिप्रोकल है तो लिखेंगे सो साइन ए एंड कोसेट ए आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेट ए, 1 अपॉन कोसेट, ठीक है, ए, और कोसेट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। तो हमने ए लिखा है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है। ये ए हमारा क्या है, एंगल है, तो एंगल में वेरिएशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर रिलेशन हमारा यही रहेगा, ध्यान रखना, रिलेशन हमारा यही रहेगा, इसको नोट कर लेना। इसके बाद देखो सिमिलर में आ जाओ,
सिमिलरली हमारा हो जाएगा tan इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, tan a रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/cot a, और इसे बोल सकते हैं एंड cot a रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/tan a, 1/tan a। तो ये हमारा क्या हो जाए, ये tan का हो जाए। इसी प्रकार से हम बात करेंगे cos a इज इक्वल टू 1/sec a, और नेक्स्ट जो हमारा है एंड sec a इज इक्वल टू 1/cos a, 1/cos a कितना हो जाएगा 1/cos a, ठीक है 1/cos a। तो ये हमारे क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है कोसेंट रिलेशन। कोसेंट रिलेशन अब इसमें हम बात करते हैं, जैसे हमने अभी फार्मूला बताया साइन का फार्मूला हमने बताया साइन ए इज इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, और इसके बाद अभी हमने बताया cos a इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, ठीक है। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, साइन ए डिवाइडेड बाई cos a, तो साइन बराबर कितना है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, अब होल डिवाइडेड बाई हमारा है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो देखो हाइपोटेनस से हमारा क्या, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। कितना बचेगा हमारा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस बच गया, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस हमारा क्या है, यही तो हमारा tan होता है। तो साइन ए डिवाइडेड बाई cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा tan a, क्या हो जाएगा tan a, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सिमिलर में हम लिखेंगे सिमिलरली देखो क्या हो रहा है, इसी प्रकार से हम देख सकते हैं cos a डिवाइडेड बाई साइन a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा cot a, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा cot a। यहाँ तक हमको समझ में आ चुका, ठीक है, जैसा कि सब लोगों ने देखा, को बेसिक से पढ़ा है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको लिखवा देते हैं। ये जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक, और ये सब क्या हैं, ये जितने भी हैं ये हमारे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। नोट में लिख लेते हैं, वैसे हमने अभी बताया भी थे। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज that is साइन की स्पेलिंग ये होती है, हमने सिर्फ लिखा है कोसाइन, फिर क्या टेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है, कोसेकेंट,
एंड सीटेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सम एंगल्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे कुछ सम एंगल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हम फार्मूले के तौर पर आपको याद करा देंगे, बाद में इसका डेरिवेशन भी बता देंगे। अब देखो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंगल्स। अब इसमें कुछ एंगल्स के हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे 0, ठीक है, 0, 30, ठीक है, 0, 30, 45, 60 और 90। तो हमारे पास जो ट्रिक है वो हम ट्रिक आपको पहले बता देते हैं, बाकी फिर इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है, कैसे कहाँ से ये वैल्यू हमारी आई। तो इधर आप लिखेंगे एंगल, इधर आपका क्या हो जाए एंगल हो गया, और इधर आपका हो जा रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये दूसरी तरफ हमारा हो जा रहा है, ये हो गया, यहाँ पर हो जा रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मेट्रिक फंक्शन, इन्हीं का हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 0, 30, 45, 60 और यहाँ इतना हो जा रहा ये 90 हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने ट्रिक हमारी 0, 1, 2, 3, 4। अब सभी में क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर देंगे और रूट ले लो। रूट लेने के बाद जो ये वैल्यू हमारी आएगी, ये वैल्यू हमारी, ठीक है, रूट ले लिया। रूट लेने के बाद ये जो वैल्यू हमारी आएगी 0 हो जाएगी, और इतना हो जाएगा ये 1/2 हो गया, ये हो जाएगा 1/√2 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा √3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू 1 आ गई। ये किसकी वैल्यू हमारी साइन की, किसकी वैल्यू हो रही साइन की। अगर आपसे पूछा जाए साइन 0 की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो क्या बताओगे? ये 0। साइन 30 तो ये हो जाएगा 1/2। इसके बाद फिर साइन 45 1/√2, साइन 60 √3 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद फिर हमारा साइन 91, ये वैल्यू हमारी याद हो रही, ठीक है। इस तरह से ये हमारा ट्रिक के माध्यम से याद नहीं करना पड़ा, अब इनने निकाल लिया, पर हमको याद रखना है इसको, ठीक है। अब हम दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हमारा, ये हमारा कॉस है, क्या है ये कॉस। तब यहाँ से लिखना स्टार्ट करो उल्टा, इस साइड से लिखना स्टार्ट करो। देखो जहाँ पर मैं ब्लू कर रहा हूँ यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, इसके बाद फिर √3 डिवाइडेड बाई 2, इसके बाद 1/√2, और इसके बाद फिर 1/2 और 0। क्लियर है, यहाँ तक हमने क्या दिया। अब हम बात करेंगे ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा कॉस के बाद क्या है साइन कॉस के बाद क्या हमारा हो जा रहा है tan, कितना हो जा रहा है tan, ठीक है। जब tan की बात करेंगे तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस क्या होता है हमारा tan होता है, तो ये कितना हो जा रहा है 0, ये 0 में से 1 से डिवाइड करने वाली 0 आ गई। अब इस वाले में से ये वाला टर्म डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो कितना जा रहा है 1/√3 हो जा रहा है। फिर इसमें से दोनों वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू डिवाइड करेंगे, इतना हो जा रहा है 1 आ गया,
और यहाँ से ये वैल्यू इसमें डिवाइड करेंगे, कितना हो जा रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या बच रहा है, √3 बच रहा। अब ये 1 में हम क्या करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जा रहा है, इन्फिनिटी हो जा रहा, जिसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब हमको tan के बाद क्या लिखेंगे, cot। tan के बाद हमको क्या लिखना है, cot लिखना है। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, पहले यहाँ लिखो इन्फिनिटी हो गया, फिर ये वाला टर्म लिखो, √3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1/√3 हो गया, और ये 0 हो गया। cot के बाद हमारा cosec क्या हो गया, cot के बाद हम क्या लेते हैं, सेट लिख लेते हैं। ठीक है, cot के बाद हमारा हो गया सेट, और सेट हमको पता है cos तो क्या होता है, उल्टा। ये हमारा क्या है, ये cos है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/, कर देंगे तो ये 1 ही रहेगा। इसको उल्टा करेंगे इतना हो जा रहा है, ये 2/√3 हो जाएगा। अब इसको उल्टा करेंगे इतना हो जा रहा है, ये √2 हो जा रहा है। इसको उल्टा करेंगे तो 2 हो गया, और इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जा रहा है, इन्फिनिटी हो जा रहा है, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट जो हमारा है, सेट के बाद हमारा कोसेट, साइन का रेसिप्रोकल, साइन हमारा ये है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जा रहा है हमारा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। या यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो चाहो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको लिखा, फिर इसको लिखेंगे, ये हमारा √2 हो जाएगा, फिर इसको लिखेंगे तो 2/√3 हो जाए, और ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर 1 हो गया। तो ये हमारे जहाँ सिक्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की सम इम्पोर्टेंस वैल्यू या सम इम्पोर्टेंस एंगल, ठीक है, या स्पेशल एंगल भी बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर दिया। अब इसमें हम बात करते हैं 1-2 क्वेश्चन की। ठीक है, फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूर्ण रूप से 9th लेवल का पूरा कंप्लीट कर देंगे। एक लेक्चर में आपका 9th का पूरा हो चुका है, बस ये 2-4 क्वेश्चन करवा दे तो पूरा कंप्लीट माना जाएगा। कुछ डेरिवेशंस हैं जो भी बताने योग्य हैं, बता दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन की। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 3/4 comma then find sin थीटा एंड cos थीटा, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो जाए, ट्रायंगल ABC। ये हमने ABC ट्रायंगल बना लिया। इस एंगल को हमने मान लिया थीटा। हमने दिया लेट, ये हमारा एंगल A इज इक्वल टू कितना है, थीटा है, और ये B एंगल कितना हमारा, ये 90 है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये हाइपोटेनस हो जा रहा है, और थीटा के बारे ये क्या परपेंडिकुलर हो जा रहा है, ये हमारा क्या हो जा रहा है, बेस हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, और ये इतना होता है, ये P/, होता है B। तो बताओ परपेंडिकुलर कौन सा हमारा, ये BC। परपेंडिकुलर हमारा इतना है BC/AB हो गया। तो बताओ BC बराबर कितना आ गया, BC बराबर 3 और AB बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। 4 यूनिट या 3 यूनिट या 4 सेंटीमीटर या 2 3 सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, इतना लिखेंगे h² बराबर p² प्लस b²। p हमारा जितना है BC इतना 3² प्लस 4², ये हो जाएगा 9 प्लस 16, ये हो गया हमारा 25। तो h बराबर हो जाएगा √25 इज इक्वल टू 5 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है, ये वैल्यू हमारी इतनी आ रही, ये 5 आ रही, ये इतना है हमारा, ये वैल्यू हमारी 3 है, और ये इतना हमारा, ये वैल्यू हमारी 4 है। अब हमसे पूछा जा रहा है साइन थीटा, क्या पूछा रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना हमारा, परपेंडिकुलर देखो
ये हमारा परपेंडिकुलर है, कितना है 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस ना आया है, ये हमारा हाइपोटेनस है 5। सिमिलर में हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई एच। बेस कितना हमारा, बेस हमारा 4 है, हाइपोटेनस है 5। तो दोनों चीज़ आपका ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, इसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी क्लासेज अगले टर्म पर हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम इससे 10 अपने फ्रेंड सर्कल में सेंड करो और खुद सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।